डॉक्टर साहब विटामिन डी लो है, इसकी वजह से क्या मेरी सेक्स ड्राइव कम हो गई है? डॉक्टर साहब विटामिन डी से टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है क्या? डॉक्टर साहब इरेक्शन वीक है, क्या मैं विटामिन डी ले लूं तो ठीक हो जाएगा? आज मैं आपको एकदम क्लियर आंसर देता हूं। विटामिन डी डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को, लेकिन विटामिन डी को वाइग्रा या टेस्टोस्टेरॉन का इंजेक्शन मत समझिए। आज इस वीडियो में कंप्लीट साइंस बताऊंगा। विटामिन डी सेक्स ड्राइव से, टेस्टोस्टेरॉन से, इरेक्शन और फर्टिलिटी से भी कनेक्टेड कैसे होता है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ और मेरे को 30 साल हो गए काम करते करते। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं जिनका विटामिन डी 9 है, विटामिन डी 14 है, विटामिन डी 18 है और मुझसे एक सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मेरी लो डिजायर का रीजन यही है? तो देखिए, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल हेल्थ में हर चीज में इंपॉर्टेंट है, पर ये सेक्सुअल हेल्थ का अचूक फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ में आपके हार्मोन्स, आपका ब्लड फ्लो, आपका नर्व्स, आपका मूड, पार्टनर से मोहब्बत, रिलेशनशिप, स्लीप और लाइफस्टाइल सब अफेक्ट देते हैं। लेकिन विटामिन डी का जो सिस्टम सपोर्ट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज आपको इसमें जाननी जरूरी है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में विटामिन डी बॉडी में क्या करता है, विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन का सच क्या है, विटामिन डी और इरेक्शन का क्या कनेक्शन है, विटामिन डी और सेक्स ड्राइव या डिजायर किस तरह से जुड़ी हुई है, और विटामिन डी का फर्टिलिटी एंगल क्या है। और ऑफ कोर्स आपको मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूंगा वो मैं अपना प्लान दूंगा कि विटामिन डी लो है तो आपको करना क्या है। इसके साथ मैं आपको दो चीजें बड़ी खास दूंगा, इसलिए एंड तक जुड़े रहिएगा, बिकॉज दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि न जाने कौन इंतजार कर रहा हो इस वीडियो का जिससे उससे भला हो जाए। मैं और आप एक ही तो चीज़ चाहते हैं कि इस दुनिया में जिसको प्रॉब्लम हो वो ठीक हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं आगे यहाँ से बिल्कुल इमीडिएटली सबसे पहली चीज़ पे कि विटामिन डी बॉडी में करता क्या है। तो देखिए, विटामिन डी को हम विटामिन बोलते हैं, पर ये एक्चुअली एक हार्मोन लाइक एक्शन रखता है। तो बॉडी में सनलाइट विटामिन डी बनाती है और लिवर और किडनी उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है। एक्टिव विटामिन डी फॉर्म रिसेप्टर्स पर जाकर डायरेक्टली काम करती है। तो विटामिन डी का काम सिर्फ हॉर्मोन्स पे नहीं होता, ये आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, आपकी मसल्स होती हैं, आपका मूड होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, सब पे काम करता है आपके पूरे बॉडी में। तो अगर विटामिन डी लो है तो आप फील करेंगे थका थके से आप हैं, आपका मूड लो है, बॉडी में दर्द सा रहता है, पुअर मसल फंक्शन है, नींद में भी दिक्कत आ रही है, ये सब आ सकते हैं। और जब आदमी टायर्ड होता है, लो मूड में होता है, बॉडी हैवी होती है, उस टाइम पर सेक्स ड्राइव लो होती है। तो विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन का सच क्या है? क्या विटामिन डी देने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है? साइंस इस पे मिक्स्ड है। कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ कहती हैं कि विटामिन डी और लो टेस्टोस्टेरोन का एसोसिएशन देखा गया है। मतलब अगर विटामिन डी लो है तो उनमें टेस्टोस्टेरोन भी लो होता है। लेकिन एसोसिएशन का मतलब ये नहीं है कि जिस जिसमें विटामिन डी लो होगा उसमें टेस्टोस्टेरोन लो होगा। क्लिनिकल एविडेंस के बारे में अब आपको क्लियरली बताऊंगा कि जिन जिन के अंदर टेस्टोस्टेरोन लो होता है उनमें विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन हेल्प करती है और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करती है। तो अगर विटामिन डी आपका लो है तो करेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन जेन्युइनली लो है तो सिर्फ विटामिन डी उसको करेक्ट नहीं करेगी। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो डॉक्टर के पास आपको जाना है, जो आपके ब्लड के टेस्ट करा के आपको इवेलुएट करें। अब आते हैं विटामिन डी और इरेक्शन। देखिए, इरेक्शन जो होती है एक आदमी में, ये एक ब्लड फ्लो का इवेंट है। हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, नर्व एक्टिव होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, पेनिस में आर्टरीज रिलैक्स होती हैं, ब्लड भरता है, इरेक्शन होता है। जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से इसे बहुत खूबसूरती से एसोशिएट किया गया है। इसका पॉसिबल मैकेनिज्म जो है वो है कि आपकी जो वेसल हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन और ब्लड वेसल के फंक्शन का एक रोल डिस्कस किया जाता है इसमें। पर सप्लीमेंटेशन देने से ईडी का प्रूवन डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कोरिलेशन मौजूद है। तो अगर आपका विटामिन कम है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो विटामिन डी को करेक्ट करना है। और साथ साथ आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ओबेसिटी को भी ठीक करना है। तो विटामिन डी की एक गोली से ईडी सॉल्व नहीं होता, लेकिन विटामिन डी एक बहुत बड़ी चीज़ है अगर आपको ईडी है तो उसे ठीक करने के लिए। अब आते हैं विटामिन डी और सेक्स ड्राइव या डिज़ायर। मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं साहब थका थका सा रहता हूँ, मूड भी डाउन रहता है,
चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, नींद ठीक नहीं आती, वाइफ से 24 घंटे खिचखिच रहती है, और कुछ कॉन्फिडेंस सा नहीं है जी, मज़ा सा नहीं आ रहा लाइफ में, और हार्मोनल बैलेंस पता नहीं क्या चल रहा है। तो अगर आप ऐसे में देखेंगे तो आप देखेंगे टेस्टोस्टेरॉन भी यही काम करता है और विटामिन डी भी यही करता है। तो इसलिए अगर किसी भी पेशेंट में टेस्टोस्टेरॉन कम है और डिज़ायर कम है, तो विटामिन डी अगर लो है तो उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको फाइनली देता हूँ एक विटामिन डी का फर्टिलिटी का एंगल, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको करना क्या है। तो मेल फर्टिलिटी के अंदर देखिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें स्पर्म काउंट चाहिए, मोटिलिटी चाहिए, मॉर्फोलॉजी चाहिए, डीएनए की क्वालिटी चाहिए। विटामिन डी एक रिप्रोडक्टिव टिश्यू में काम करके उसका फंक्शन होता है आपके मेल फर्टिलिटी के एनवायरनमेंट को प्रॉपर करना, टेस्टोस्टेरॉन पे भी इनडायरेक्ट असर डालता है। तो अगर आपका विटामिन डी कम है तो आपको खाना है, और ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो मैं आपको इसका, अब विटामिन डी लो है तो आपको क्या करें, इसका एक डॉक्टर प्लान देता हूँ। तो सबसे पहले तो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ब्लड टेस्ट लेवल पता कराइए। सिम्टम्स आपको देखने हैं कि आपकी लो डिज़ायर है क्या, ईडी है क्या, फटीग है क्या, और इनमें टेस्टोस्टेरॉन, शुगर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्लीप, स्ट्रेस को भी चेक करें। अगर डेफिशिएंसी है तो उसे करेक्ट करना है। विटामिन डी 3 की डोज लेनी है। अब आप डोज एज, वेट, किडनी और लिवर फंक्शन और कैल्शियम लेवल के हिसाब से ले सकते हैं। आपको एक चीज़ नेचुरली करनी है, सनलाइट, फूड और लाइफस्टाइल। मॉर्निंग सनलाइट लीजिए, एग लीजिए, फिश लीजिए, फोर्टिफाइड फूड्स लीजिए। और सेक्सुअल डिज़ायर अगर आपकी कम है, विटामिन डी कम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो टैबलेट के साथ में धूप में एक्सपोजर अच्छा करिए। नंबर 5, ओवरडोज मत करिए, क्यों ओवरडोज हेल्प नहीं करता, ओवरडोज थोड़ी दिक्कत दे सकता है। और नंबर 6 है, अगर कुछ चीज़ें हैं तो डॉक्टर से अवश्य मिलना है, जैसे कोई मॉर्निंग इरेक्शन नहीं है, सीवियर ईडी है, इनफर्टिलिटी 1 साल से ज़्यादा है, लिबिडो कम है, और सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं लो टेस्टोस्टेरॉन के साथ में, चेस्ट पेन वगैरह, तो सिर्फ सप्लीमेंट नहीं लेना, आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप लिख दीजिए विटामिन डी, और आपको भेजता हूँ एक फ्री गिफ्ट, जिसको अगर आप 90 दिन के लिए करते हैं तो इट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल टू यू फॉर योर सेक्सुअल लाइफ एंड योर स्पर्म लाइफ। लिख दीजिए, मेरी टीम आपको भेजती है कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, आखिर में समझिए विटामिन डी के साथ में आपको चाहिए क्या क्या। आपको चाहिए स्लीप, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ब्लड फ्लो, हार्मोन और स्ट्रेस कंट्रोल, और रिलेशनशिप का आपको चाहिए एक कंफर्ट। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया रूप में हो, और इसके लिए एक सेक्सुअल मास्टरी का मैंने प्रोग्राम बनाया है, साइको सेक्सुअल थेरेपी का है। बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों ने किया है, क्योंकि इसके थेरेपिस्ट मिलते नहीं है। सिंपल है, ऐप के ऊपर देखना। तो सेक्सुअल मास्टरी प्रोग्राम SMP आप ले सकते हैं, मैंने लिंक दिया हुआ है इसका। बट मोर इम्पॉर्टेंटली, अपार्ट फ्रॉम दिस, what I really want you to have is a great relationship, lots of love. If you want children, you should have children and you should be happy. क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है। God bless you.